दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर मैं हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 के अध्याय 6 का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले आपको पता है अध्याय 6 का पार्ट 1 डाल दिया गया था, जिसमें हमने 47 प्रश्न देखे थे और आगे के प्रश्न आज देखेंगे। तो चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 47 जो यहाँ दे रखा है वो तो हमने उस वीडियो में ही डाल दिया गया था जो महाराजा राय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब प्रश्न नंबर 48वां पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल रहा है तो ये 1621 से 1667 ईस्वी के बीच में रहा है। मिर्जा राजा जय सिंह किस वंश से थे? तो ये कछवाहा वंश से थे। आपको पता है हम महाराणा कुंभा, राय सिंह इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जितने यानी राजवंशों के जितने राजा दिए हुए हैं कक्षा 7 के पार्ट 6 में, उनका हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही इन किताब में दे रखा है, विस्तार से अध्ययन फिर कक्षा 10 की किताब में करेंगे। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा है वो याद हो जाता है और परीक्षा में तुरंत याद आ जाता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा मैटर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक्त कोई परीक्षा है नहीं तो इनको पढ़ोगे तो ये याद भी आराम से हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप कोई दबाव नहीं है। और जो ही चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में मई जून में आपको पता है वहाँ संसद के चुनाव हैं तो ज़रूर वैकेंसी आएंगी। यहाँ 2-3 महीने का समय सरकार को मिलेगा, तो आप एकदम से अलर्ट रहोगे। और अब यदि पढ़ते रहोगे तो आप उन लोगों से आगे हो जाओगे जो ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल वैकेंसियाँ तो अभी आएंगी नहीं, सरकार बनेगी, काफ़ी समय लगेगा। तो काफ़ी समय कुछ नहीं लगेगा। जैसे पशु परिचर की है, FCI की है, ये सहकारी बैंक की है, नायब तहसीलदार है, ये भर्तियाँ तुरंत ही चुनाव के बाद में आने वाली है। ये स्थगित इसलिए की गई थी क्योंकि चुनाव आयोग को कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो इसके बीच में परीक्षा करवाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। परीक्षाएं बहुत ही जल्द आने वाली हैं, आपसे फॉर्म भी भरवाए जाएंगे और परीक्षाएं भी समय के अनुरूप करवा दी जाएगी। तो आप पढ़ते रहें लगातार। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने बादशाहों के साथ कार्य किया था? तो 3 बादशाहों के साथ कार्य किया था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया था। अगला प्रश्न है, आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। तो आमेर का जब मिर्जा राजा शासक बना था, बनते ही जहांगीर ने उन्हें अहमदनगर के अभियान पर भेजा था। एक मिर्जा राजा जय सिंह है वो भी जयपुर के थे, एक सवाई जय सिंह है, दोनों ही इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। मिर्जा राजा जय सिंह पहले हुए थे और सवाई जय सिंह बाद में हुए थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों का साथ दिया था और सवाई जय सिंह ने केवल औरंगजेब का ही दिया था। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने 1639 ईस्वी में दी थी। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। एक तो ये प्रश्न, और जय सिंह को सवाई की उपाधि यानी जो सवाई जय सिंह थे उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ मिर्जा राजा की उपाधि है वो तो दी थी शाहजहां ने 1639 ईस्वी में, और सवाई की उपाधि सवाई जय सिंह को जो दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध जय सिंह को किसने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। किसने भेजा था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि थे? तो ये थे बिहारी। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब की थी? तो 1662 ईस्वी में की थी। जय सिंह के किस दरबारी कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी? ये यहाँ जय सिंह चरित्र की रचना की थी तो राम कवि ने की थी। जय सिंह के राम कवि जो दरबारी थे उन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। महाराजा जसवंत सिंह का कार्यकाल रहा है तो ये 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। दोस्तों ये जसवंत सिंह के बारे में थोड़ी सी बता दूं, ये जोधपुर के महाराजा थे। और जब शाहजहां बीमार पड़ गए थे, उनके चारों बेटों में जो युद्ध हुआ था आपस में राजा बनने के, सुल्तान बनने के लिए, उस युद्ध में जसवंत सिंह है जो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए गए थे, और धर्मत का जो युद्ध हुआ था वहाँ जसवंत सिंह हार जाते हैं, क्योंकि कासिम खां इनके साथ थे, तो वो अपनी सेना लेकर औरंगजेब की सेना में मिल जाते हैं। इस कारण ये युद्ध हार जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो इनकी रानी जो जसवंत दे थी, उदयपुरी रानी, उन्होंने महल का दरवाज़ा नहीं खोला था। और जब इनको फिर लाख मनाने के बाद में वो मानी, तो इनको खाना दिया गया, वो पतलों में दिया गया था। बोली कटोरी इन बर्तनों में देने पर मेरे पति हैं वो डरने लग जाते हैं, क्योंकि उनको तलवारों की आवाज़ आती है। तो वो जसवंत सिंह ये थे। बाद में इन्होंने औरंगजेब को खूब चकाया था, और ये इनकी 1600 आपको पता है 78 में मृत्यु हुई थी। तब तक इन्होंने जजिया कर नहीं लगाने दिया था। एक जजिया कर होता था जो हिंदुओं पर लगता था, तो वो जजिया कर इसने नहीं लगाने दिया था। 1668 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और 1669 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। तो ऐसे थे जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह किसके पुत्र थे? तो ये गज सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो पहले शाही सेना शाहजहां का इन्होंने साथ दिया था, परंतु बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। यानी जब शाहजहां थे तो शाहजहां के कहने पर इन्होंने शाही सेना का साथ दिया था, और उसके बाद में जब औरंगजेब जीत गया था, मुराद को इसने मार दिया था, और दारा शिकोह है जो गुजरात भाग गया था, उसके बाद में इसने मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ देना प्रारंभ कर दिया था। किंतु ये पूर्ण रूप से औरंगजेब के साथ समर्पित नहीं था, फिर भी औरंगजेब को ये चकाता रहा था। और इनका फिर औरंगजेब जब शासक बन गया था तो इनको काबुल में इनका ट्रांसफ़र कर दिया था, और जाने के बाद में जब मंदिर तोड़ने लगे तो जसवंत सिंह ने वहाँ मस्जिदों को तोड़ने का ऐलान कर दिया था। तब जाकर औरंगजेब है वो मंदिरों को तोड़ने से रुका था। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट कौन सा कस्बा बसाया था? जसवंतपुरा बसाया था। इनको दक्षिण भारत में भेजा गया था, तो वहाँ उन्होंने अपने नाम का एक कस्बा बसा दिया था। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी, ये जसवंत सिंह ने की थी। भाषा भूषण ग्रंथ हिंदी साहित्य वाले बालक जानते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। भाषा भूषण है वो ये जसवंत सिंह का रचा हुआ ग्रंथ है, और इसको हिंदी साहित्य में कई बार पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है। तो ये आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय ये ग्रंथ हैं वो जसवंत सिंह द्वारा रचित हैं, और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद जरूर कर लेना। महाराजा राज सिंह प्रथम का कार्यकाल था, तो ये 1652 से 1680 तक था। महाराणा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, मुगल उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह ने किसका साथ दिया था? तो इन्होंने औरंगजेब का दिया था। अब जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था तो राजस्थान के सभी राजा हैं वो शाहजहां के साथ थे, यानी दारा शिकोह के साथ थे, दारा शिकोह को साथ दे रहे थे। लेकिन राज सिंह ऐसे थे, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया था। इसका माने इतिहासकारों ने इनको मान लिया कि इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था, इन्होंने मौन स्वीकृति औरंगजेब को दे दी थी। बाकी औरंगजेब का साथ इन्होंने मुख्य रूप से नहीं दिया था, परंतु इतिहासकारों ने लिखा है कि इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। राज सिंह औरंगजेब का विरोधी क्यों हुआ? औरंगजेब की नीतियों के कारण। हालांकि मौन स्वीकृति इन्होंने दे रखी थी, लेकिन जब औरंगजेब की जो नीतियां थी उनके विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाए रखा, और कभी औरंगजेब के भौतिक रूप से ये साथ नहीं हुए थे, क्योंकि औरंगजेब की नीतियाँ ऐसी थी। अब जब
अभी हमने बात की थी 1679 में जब जजिया कर लगा था, तब राजस्थान से केवल राज सिंह हैं वही विरोध करने वाले थे, सबसे आगे यही आए थे, क्योंकि 1678 में तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। तब तक तो जसवंत सिंह ने जजिया कर लगाने ही नहीं दिया था, किंतु 1679 में जजिया कर लगा दिया तो इसका विरोध राज सिंह ने ही किया था। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए? तो ये महाराणा राज सिंह ही लेकर आए थे। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये महाराणा राज सिंह ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है? तो ये 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ये राज प्रशस्ति है। सवाई जय सिंह का शासनकाल रहा है 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक। सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ? तो ये 1638 ईस्वी में हुआ था। सवाई जय सिंह का जन्म है तो 1638 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? सवाई जय सिंह ने बनाया था। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने करवाई? सवाई जय सिंह ने 1725 में। तो जीज ए मोहम्मद शाही क्या था? ये एक नक्षत्रों की गणना करने की एक शुद्ध सारणी थी। इसकी 1725 में सवाई जय सिंह ने रचना करवाई थी। और आपको पता है सवाई जय सिंह सवाई की उपाधि है जो औरंगजेब ने ही दी थी। अगला प्रश्न है, जय सिंह कारिका का संबंध है ज्योतिष विद्या से। जय सिंह कारिका की रचना किसने करवाई? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं जंतर मंत्र का निर्माण करवाया? तो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनको भी आपको याद रखना है। 5 वेधशालाएँ लाएँ, तो जिनमें से राजस्थान में एक वेधशाला है जो जयपुर में, सबसे प्रसिद्ध वेधशाला यही है। महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा है 1755 से 1763। ये भरतपुर के शासक थे। आगे चलते हैं। सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो ये भरतपुर के शासक थे। सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह। सूरजमल ने कौन कौन से इलाके जीते थे? तो गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं वो सूरजमल ने जीत लिए थे, क्योंकि उस वक्त जो अराजकता की स्थिति चल रही थी और उसका फायदा सूरजमल ने खूब उठाया और इन इलाकों को सूरजमल ने जीत लिया था। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अभी जैसे कक्षा 7 की ये किताब चल रही है, फिर 8वीं की, 9 की, 10 की चलेगी, उसके बाद में NCERT के भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण किसने दिया था? तो सूरजमल ने दिया था। कविवर सुधन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो ये महाराजा सूरजमल के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।